हम आज जो काम कर रहे हैं वो कोर्स में शामिल नहीं है, so no need to worry about its progression or whatever. लेकिन I really want to tell you that there are so many things left जो कि शायद आपको पढ़नी चाहिए. These are considered as इंटरव्यू प्रोग्रामिंग इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली भी काम करते हुए आपको यू विल फील के इस तरह के सिनेरियो ओकर कर सकते हैं. बहुत सारी जगहों पर करते हैं. हाउ यू कैन एक्चुअली मेक देम एफिशिएंट एंड यूज द पावर. ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट दीज आर कॉल्ड, जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका, दीज आर कॉल्ड स्मार्ट पॉइंटर्स. ओके, एंड हाउ व्हाई दे आर कॉल्ड स्मार्ट पॉइंटर्स यू विल लर्न इन अ. ये पूरा सेक्टर जो है वो काफ़ी मज़ेदार एडवांस टॉपिक्स हैं. आई विल ओनली कवर द फर्स्ट 3 ऑफ दैम. ठीक है, 7-8 टॉपिक और हैं, अगर आप कवर करना चाहें तो कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू हैव द फीलिंग ऑफ व्हाट द प्रॉब्लम इज. ओके, सो हियर इज द प्रॉब्लम. लेट्स से यू आर गिवन ए फंक्शन. ओके, इसमें आपने रिसोर्स की कोई एक क्लास है जो कभी आपको बना के दिखाते हैं, जस्ट कोई भी क्लास, इट कुड बी एनी रिसोर्स. आपने एक पॉइंटर बनाया, याद बंद करो से, और इसको इज इक्वल टू न्यू रिसोर्स. ओके, अच्छा, अब लेट्स से आपने कोई भी काम करने का काम किया, उसको आपने डिलीट भी किया. ठीक, तो बेसिकली होता क्या है, या इधर रिमूव करो. बेसिकली होता है ये आपकी मेमोरी है, ये आपका स्टैक है जो यहाँ से शुरू हो रहा है. So basically it has 4 segments. This is called stack segment, and then there is a large heap segment. Okay, and then there are 2 segments. One is a core segment, and then there is a global or static segment. Okay, does it make sense? Okay. Now, basically यहाँ पर जो हमने एक function call किया है, तो basically इस function की एक entry होगी stack पर, और उसमें बेसिकली क्या होगा, उसमें बेसिकली ये एक PTR होगा. ठीक है, और ये पॉइंट करा हुआ एक हीप में एक एरिया की तरफ जो कि रिसोर्स टाइप का बना होगा. रिसोर्स की जितनी मेमोरी है वो बनी होगी. इसका अपना कोई यहाँ पर कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 0x100, और ये 0x100 यहाँ से होगा. जब एक बात और बताइए, जब मैं कहता हूँ डिलीट PTR तो कौन सी मेमोरी डिलीट होगी? ये वाली मेमोरी. ये डिलीट होती नहीं, ये कांस्टेंट होता है ये प्रोग्राम के अंदर. ये कांस्टेंट इन ए सेंस कि जैसे ही इस फंक्शन से बाहर निकलेंगे ये पूरी की पूरी एंट्री यहाँ से उड़ा देंगे. इस फंक्शन के अंदर जितने भी लोकल वेरिएबल बनते हैं वो सारे यहाँ से डिलीट कर देंगे. डज इट मेक सेंस? ठीक है, शाबाश. नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, जो कि इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है. प्लीज लुक एट दिस. Please look at this example. यार ये इसी तरफ कितना पोर्शन फोकस करें. यस सर. ठीक है, ऑलराइट. इसमें फर्क क्या है? मैं ये पूछ रहा हूँ क्या. Please take a minute to absorb what it is. शहीद, जब मैं बोल रहा हूँ ना, you should focus in such a way कि मैं भी. यस सर. ये ज़ूम आउट कर. ठीक. ये सर वो ये होगा कि there is a problem. ये सर वो ये एक मिनट चुप. Can anybody else see? Hamza, is there any problem? सर वो अगर रिटर्न करवा दे तो मेमोरी तो डिलीट होगी. Exactly. अगर sin x में 0 sin हो जाए तो बेसिकली मेमोरी तो बन चुकी है, लेकिन जैसे ही x इक्वल टू 1 होगा यहाँ से रिटर्न हो जाएगा. ये तो डिलीट PTR है या नहीं होगा, which means के PTR तो डिलीट हो जाएगा, पर हीप की मेमोरी नहीं होगी. ठीक है, बट ये जो मेमोरी है ये रिलीज नहीं होगी. डैंगलिंग नहीं होगा, बल्कि मेमोरी लीक होगी. डैंगलिंग बेटा तब होता है जब 2 पॉइंटर एक मेमोरी को पॉइंट कर रहे थे और एक ने इस मेमोरी को डिलीट कर दिया. अब ये पॉइंटर एक इलीगल मेमोरी है, देन इट इज अ डैंगलिंग पॉइंटर. दिस इज मेमोरी लीक. मेमोरी लीक का मतलब है कि आप कोई पॉइंटर नहीं है जो दूसरा पॉइंट कर सकते. डज इट मेक सेंस? ओके, सो नाउ वी आर इन ट्रबल. डज इट मेक सेंस? ठीक है जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड क्या हुआ है. यस सर.
तो बेसिकली हमें करना क्या पड़ेगा? बेसिकली एक सॉल्व करने का तरीका ये है कि मैं इस इफ के अंदर रिटर्न करने से पहले इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है? बट इमेजिन कि यहाँ पर बहुत सारे इफ थे, बहुत सारे सिनेरियोस थे, और उसके अंदर मैंने डिलीट वगैरह 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 करवाना था। समझ में आ रही बात है ना? तो बेसिक बल्कि एक और सिनेरियो हो सकता है। इमेजिन सब सिनेरियो लाइक दिस होने की गति कि देयर इज समथिंग हैपेंड और उसमें मुझे एक्सेप्शन थ्रो करनी पड़ेगी या एक्सेप्शन ऑटोमेटिकली थ्रो। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्यों? थ्रो तो एक्सेप्शन तो ऑटोमेटिकली होती है और नॉर्मली होती है ना? और उस केस में क्या होगा? उस केस में तो मैं मेरे पास ये मेमोरी नहीं होगी, नाउ आई कांट डू एनीथिंग। ये समझ में आया क्या मतलब? ये जो न्यू से मेमोरी एलोकेट हुई है वो तो यहाँ पे हुई है। अगर जब थ्रो करते हैं तो थ्रो जिस फंक्शन में होता है वहां से बाहर आता है, उसकी सारी स्टैक की मेमोरी उड़ा देता है। फिर वो अगले वाले पे आता है, हाँ भाई यहाँ पे कैश है, नहीं है कैश, इसकी भी स्टैक की सारी एंट्री उड़ा। बट अगर वहां पे स्टैक के कुछ पॉइंटर्स थे जो हीप की तरफ पॉइंट कर रहे थे, वी आर क्यों? क्योंकि हमने मेमोरी लीक कर दी। वी आर इन ए फिक्स। हमारा बड़ा मसला हो। सबको समझ में आ रही है क्या मतलब? ये बेसिकली है कि उस क्लास के उस फंक्शन उस ब्लॉक के जितने भी वेरिएबल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। चलो दैट इज फाइन, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि अगर वो वहां पर पॉइंटर्स पड़े होते हैं हीप की तरफ पॉइंट करता है, वो मेमोरी रिलीज नहीं होगी। ठीक है? What do we want to do? We want to release that memory. Everybody should appreciate the problem. ठीक है? हो ये रहा स्टैक की एंट्रियां ठीक है ऑटोमेटिकली उठती जाती है जब थ्रो होता है, या आप वैसे ओवरऑल रिटर्न करते हैं। पर मसला ये है कि जब न्यू की तरफ पॉइंट कर रहे थे तो मैं हर एक अलग अलग केस को हैंडल करना पड़ेगा, एंड देन दैट विल गोइंग टू क्रिएट ए मेस। क्यों? क्योंकि थ्रो के केस में तो हमारे पास हाथ में है कुछ नहीं, आपने एक फंक्शन कॉल कर दिया और उसने कुछ थ्रो कर दिया था, आप तो भाई गए काम से। आपको तो आप तो बड़े यू नो सेफ रहते हुए आपने कॉल कर दी थी, ठीक है? तो वो तो आपकी मेमोरी रिलीज ही नहीं। समझ नहीं पाता क्या होगा? So what should we do? ठीक है? We want to solve this problem, okay? And we will go to solve this problem, ठीक है? In really smart way, ठीक है? Okay? And that's why these are called smart pointers, ठीक है? कि ये जो problem solve करने जा रहे हो बहुत खूबसूरती से elegantly solve, ठीक है? Let's see. So everybody understand the problem now, ठीक है ना? प्रॉब्लम वाला बेटा क्या है कि ही जो स्टैक पे पॉइंटर्स थे जो कि हीप को पॉइंट कर रहे थे, और किसी भी नॉर्मल सिनेरियो वगैरह में हुआ ये कि हमें फंक्शन से बाहर आना पड़ा। स्टैक की मेमोरी तो रिमूव हो गई, लेकिन जो स्टैक के पॉइंटर्स थे वो हीप की तरफ पॉइंट कर रहे थे, वो हम रिमूव नहीं कर पाए। ये बात समझ गए? नाउ लुक एट वी वांट समथिंग कि जो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली मतलब क्या है? अभी न्यू से जब भी हम मेमोरी लोकेट करते हैं, डिलीट करना किसकी रिस्पांसिबिलिटी होती है? हमारी रिस्पांसिबिलिटी। हम चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली, वो रिस्पांसिबिलिटी हमारी ना है। ओके? एंड लुक हाउ वी विल गोइंग टू डू दैट। I wish and I hope that you will really love it. ठीक है? Now look at this. What I'm starting is हमने एक सिंपल सी क्लास बनाई जिसका नाम है ऑटो पॉइंटर, ठीक है? ऑटो एमए के नाम पर इट्स अ टेम्पलेट क्लास। टेम्पलेट क्लास का मतलब इसलिए बिकॉज यू कैन मेक व्हाटएवर डेटा टाइप यू लाइक। अच्छा, हम करते क्या हैं? हम करते हैं बेटा कि अब जब हमने मेमोरी एलोकेट करनी होगी ना, ठीक है, तो हम न्यू से मेमोरी एलोकेट करेंगे जो हीप की मेमोरी होनी है, और बेसिकली उसका जो एड्रेस है वो हम इसके कंस्ट्रक्टर को पास करेंगे, ठीक है? और इसने एक एट्रीब्यूट रखा हुआ है टी टाइप का पॉइंटर, इसका नाम है m_ptr, ठीक है? m_ptr, और बेसिकली करता ये है कि ये जो भी पॉइंटर रिसीव हुआ है वो इस पॉइंटर को इस पॉइंटर के बराबर है। सबको समझ में आ रही बात? ठीक है? अच्छा, और इसके डिस्ट्रक्टर में इसने क्या किया है? वो इस मेमोरी को फ्री करा देता है। सबको समझ में आ रही बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और साथ ही इसने क्या किया, ये दोनों से दोनों ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं। एक है ऑपरेटर स्टार। ऑपरेटर जब भी पॉइंटर को डी रेफरेंस करते हैं, स्टार लगाते हैं, तो उसका मतलब बेसिकली क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ऑब्जेक्ट, है ना? सो बेसिकली इसका जो डी रेफरेंस पॉइंट है वो क्या करता है?
जब मैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ डी रेफरेंस लगाऊंगा तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि मैं इसके अंदर जो मौजूद पॉइंटर है उसका रेफरेंस करना चाह रहा हूं, डी रेफरेंस करना चाह रहा हूं और वो मैं tm% रिटर्न करूंगा। m% रिटर्न क्यों करूंगा? ताकि उसकी कॉपी ना बने बल्कि वो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट खुद का। डज इट मेक सेंस? सिमिलरली लुक एट दिस। अगर मैं एरो ऑपरेटर करना चाहता हूं तो एरो का मतलब क्या है कि आई एम टॉकिंग अबाउट आई वांट टू ट्रीट इट एज ए पॉइंटर। तो बेसिकली यहां पे क्या होगा, मैं यहां पे पॉइंटर रिटर्न करवा समझ आई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? इस केस में मैं पॉइंटर रिटर्न करवा दूंगा, मैं पॉइंटर समझ आई बात? ठीक है। एंड नाउ एवरीबॉडी शुड रीड दिस फॉर 20 सेकंड्स। इसको इस क्लास को समझने को क्या करें, प्लीज रीड इट केयरफुली। और सो इस बार ध्यान रखना बिकॉज़ ये आप पूरी क्लास में चलने की बात है। Everybody understand? Everybody also understand कि यहाँ पर क्या हो रहा है? ये दोनों ऑपरेटर्स ने ओवरलोड कर दिया। स्टार ऑपरेटर, यूनिरी स्टार ऑपरेटर, ठीक है, और यूनिरी एरो ऑपरेटर, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट के बाद रहेंगे, ठीक है। एंड नाउ लुक एट दिस। ये मैंने एक रिसोर्स की क्लास बनाई है जिसमें सिंपल एक कंस्ट्रक्टर है, एट्रीब्यूट मैंने कुछ भी नहीं रखा और मैंने कहा भाई रिसोर्स अक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टर में क्या है, रिसोर्स डिस्ट्रॉयड। ओके ओके। एंड नाउ लुक एट दिस। हमने बेसिकली क्या किया, हमने एक ऑटो पॉइंटर बनाया, उसके अंदर डेटा टाइप रखी रिसोर्स। तो बेसिकली बैकएंड में क्या बन जाएगा, इस रिसोर्स टाइप का एक पॉइंटर बन जाएगा। ओके, क्योंकि टी टाइप का वो स्टार बनाता है ना। और यहाँ पे मैंने न्यू रिसोर्स किया तो बेसिकली हीप पर मेमोरी बनेगी, उसका एड्रेस इसमें पास हो जाएगा और इस ये जो रेस है, रेस के अंदर जो mptr m_ptr वो पॉइंट करना शुरू कर देगा किसी तरफ इस रिसोर्स की तरफ। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द पिक्चर? ओके। एंड नाउ लुक एट दिस। इफ आई रिटर्न फ्रॉम हियर, मैं इफ आई वांट डू सम स्टफ हियर, या पिछला वाला सिनेरियो में देख लेता हूं, वो x की वैल्यू 0 हो, जो मर्जी हो, बात ये जैसे ही वो इस फंक्शन से बाहर निकलेगा रिसोर्स डिस्ट्रॉय होगा। जैसे रिसोर्स डिस्ट्रॉय होगा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मेमोरी रिलीज। बस नहीं, व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू हैंडल द प्रॉब्लम। सर ये RES रिसोर्स को बता देंगे। RES क्या है इस RES यार से ऑब्जेक्ट का नाम रखा है, ये क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर एक पॉइंटर है जो कि मैंने यहां पर उसको पास कर दिया, ठीक है। अगर मैं ये नहीं पास करूंगा तो वो नल ptr पे पॉइंट बनेगा, डिफॉल्ट जो हमने डिफॉल्ट जो मैंने सेट। सर डिस्ट्रक्टर तो आप कह रहे हैं कॉल होगा, लेकिन किसको होगा आप बताएं? डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो बेसिकली जब ये ब्लॉक खत्म होगा तो डिस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा रेस का, और रेस के अंदर आपने क्या लिखी हुई है, डिलीट की इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, देखिए। तो बेसिकली ये डिस्ट्रक्टर कॉल कर देगा किसका, इसका। तो दो डिस्ट्रक्टर कॉल हो गए, एक रेस का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और रेस जो है जब वो डिलीट करेगा तो एक्चुअली रिसोर्स का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? शाबाश। There is a problem. We are done with the problem. जो हमने ये यहाँ पर मसला आता ना, ये जो मसला यहाँ पर आया, एक्चुअली प्रोग्राम क्या ऑपरेट है, रिसोर्स acquired, resource destroyed. That is perfectly fine. But ये वही प्रोग्राम है जो मैंने पहले लिखा है, लेकिन अब ये मेरा मेन वही मेन जो मेरा पहले लिखा हो। तो ये मेरा सम फंक्शन है यहाँ पे कॉल होता है और सम फंक्शन में मैं अगेन वही रिसोर्स एलोकेट करता हूँ, x की वैल्यू 0 चेक करता हूँ, अगर है तो मैं रिटर्न कर देता हूँ। लेकिन जब रिटर्न करूंगा तो क्या होगा, फंक्शन से बाहर आएगा। फंक्शन से जैसे ही बाहर आएगा तो ये ptr जो है ये डिस्ट्रॉय होगा। जब डिस्ट्रॉय होगा तो ये ऑटोमेटिकली इस रिसोर्स को भी डिस्ट्रॉय करेगा। Does it make sense? Yes, और अगर x की वैल्यू से 0 पुट नहीं की, कुछ और किया, तो वो यहाँ आएगा, से हाई जो है वो फंक्शन की कॉल होगा, ठीक है, जो बेसिकली हाई कहता है। तो रिसोर्स अक्वायर्ड हाई और फिर आएगा रिसोर्स डिस्ट्रॉयड। और अगर x की वैल्यू 0 एंटर कर देता है तो क्या आएगा,
सोर्स एक्वायर्ड रिसोर्स डिस्ट्रॉयड, ठीक है। दोनों केसेस में हमें कहीं और चेक लगाने की जरूरत अगर है। x की वैल्यू 0 करता फिर क्या आएगा? तो ये क्योंकि रिटर्न हो जाता है, रिटर्न का मतलब फंक्शन से बाहर जाओ, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करो, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एमपीटीआर है उसके भी डिस्ट्रक्शन का फंक्शन कॉल होगा, जो कि बेसिकली इसके डिस्ट्रक्शन का कॉल है। सो आपकी हीप की मेमोरी भी रिलीज होगी। ये बात समझ? We have actually solved the problem, but not all the problems. There is a limit. Limit in the sense कि यहाँ पर एक और भी मसला है जो कि आएगा कुछ केसेस में जो हमने हैंडल किया। Can anybody guess? रो Oh, एक्सपेंशन रो क्रिएशन तो वो एरर नहीं करना मतलब नहीं उस प्रोग्राम में ठीक है, बहुत ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ सिनेरियोज हैं जिसमें अभी भी हमने जो पॉइंटर बनाया है ना, वो प्रॉब्लम ये वाला जो सोल्यूशन बनाया ये काम नहीं करेगा। जी श्रीकांत में 3-4 लोगों ने कर दिया था, तो आपको करना चाहिए। There are scenarios जहाँ पर मसला हो। तो जो पॉइंटर किसी अरे सर, इसके अंदर अगर हो रहा होगा और हम अरे को और हमने अरे को अरे नहीं, don't worry about it। सर अगर रिसोर्स के अंदर एक पीटीआर पड़ा हो, हाँ अगर एक पॉइंटर रिसोर्स के अंदर भी हो, हाँ अगर एक रिसोर्स के अंदर जो हमने बनाई है हाँ, उसके अंदर भी एक पॉइंटर पड़ा तो हो, वो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके डिस्ट्रक्टर कॉल तो हो गया ना, वो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिलीट करेगा, ठीक है। हमारे जो ऑटो क्योटिया की क्लास थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उसने कर दी, ठीक है। अब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाहर है, ठीक है। हमारा काम ये था कि उसके डिस्ट्रक्टर तक उसे पहुंचा देना, उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के उसके अंदर खाते में क्या है वो कर लेगा। जी डैंगलिंग को नहीं है। डैंगलिंग मतलब अगर एक और पॉइंटर इधर पॉइंट कर रहा हो समझ में? यस सर Look at this. यार इधर तो सही करो। Look at this. Very very beautifully explained. I mean identified. Let's say कि मैंने ऑटो पीटीआर बनाया, ठीक है। ये जो भी है रिसोर्स वगैरह जो भी बनाया, ठीक है। और इसका नाम लिखा लेट्स से या P1 कहते हैं, और यहाँ पे मैंने न्यू रिसोर्स कह दिया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली सेम करके P2 बनाया और इसको मैंने इज इक्वल टू P1 कर दिया। We are in a deep trouble. Why we are in trouble? वही जो P1 डिफाइन करते हैं वो एक दूसरा कॉपी करने की कोशिश कर। हाँ? क्योंकि दोनों की असल में मसला ये है, ये मसला है कि ये शैलो कॉपी करेगा, which means जो इसके अंदर मौजूद पॉइंटर है, इसके अंदर जो मौजूद पॉइंटर है वो किसी तरफ पॉइंट करेगा, वो भी उसी नंबर की तरफ पॉइंट करेगा जो कि P1 कह रहा है, which essentially mean कि नया ब्लॉक बना है, ये देखें ये P1 है, ये P2 है, इसमें भी 0x100 आया हुआ है, ये भी यही पॉइंट कर रहा है और ये भी यही पॉइंट कर रहा है। जब ये अपने स्कोप से निकला तो P2 ने डिस्ट्रॉय हो जाना है, जैसे P2 डिस्ट्रॉय होगा वो मेमोरी तो ये मेमोरी रिलीज होगी, और P1 की मेमोरी को और जब P1 की डिस्ट्रक्शन की बारी आई वो एरर कर तो वो एक dangling pointer है m_ptr and it will going to yield a deleting an illegal memory, which means crash. ये बात सुना? अब ये वाला जो केस है कि मैं इसको बराबर कर दूं इसके, ये 2-3 जगह पे आकर कर सकता है, कहाँ पे कर सकता है? यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर जहाँ पे प्रॉब्लम इक्वल टू का केस में सेम प्रॉब्लम है ना। तो बेसिकली अगर आपने फंक्शन के अंदर यही सही तरह देखो, अगर फंक्शन के अंदर आप पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यू कर दें तो आप बच गए, और अगर आप बाय वैल्यू ही रिटर्न करवा दें आप दोबारा फंस गए। बस ना, क्यों उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा, which means जो पुराने वाली थी वो डिस्ट्रॉय होगी और जो नई कॉपी बनी है वो अभी भी उसी लेवल पे पॉइंट करेगी। And we are in trouble. How can we fix this problem? कॉपी कंस्ट्रक्टर में एक तरीका तो है मैं बाय रेफरेंस में सबसे पहले कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉपी का सेटअप बना देते हैं।
आप इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कर, जो कि डीप कॉपी खुद बनाए, ये बात सुना? और इक्वल टू के केस में क्या करना पड़ेगा? हमें इक्वल टू ऑपरेटर भी ओवरलोड करना। डज इट मेक सेंस? बना प्लीज आप एक बार दोबारा से क्लास देख लें। ये मैंने क्लास बनाई थी, ये हमारी क्लास है। इनके काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। सॉरी यार, मुझे सॉरी काम पड़ेगा क्योंकि आज मुझे दोबारा रेफरेंस करना होगा इसको, तो मैं आई एम राइटिंग इट, ठीक है? थोड़ा सा इसको जूम आउट कर सके। ऑलराइट, लुक इट जी। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉपी सेटर ओवरलोड कर रहा हूं। सो इसका नाम क्या होगा बेटा? ऑटो PTR1 जी। इसको एक पॉइंटर मिलेगा, इसको ऑटो PTR1 टाइप का ही, ठीक है? एक क्या मिलेगा? क्या कॉपी सेटर बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे लगाना पड़ता है कॉन्स्ट, यहाँ पे लगाना पड़ता है एम्परसेंड, और यहाँ पे लिख देते हैं लेट्स से मैं वी कॉल दिस A। तो ये करेगा बेटा, अब इसके अंदर दिस है, तो ये है दिस जी मैं दिस एरो MPTR है ना, इसको हमने अब नया रिसोर्स बनाना। तो बेसिकली क्या करेंगे? इज इक्वल टू न्यू रिसोर्स नहीं टी, बिकॉज़ क्या करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे कि a.mptr, MPTR पॉइंटर है, लेकिन हमने क्या करना है उसको डी रेफरेंस करके भेजना, बिकॉज़ हम उसका ऑब्जेक्ट भेजना चाहते हैं बाय रेफरेंस। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कॉल? ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है किसका? जो हमें नया रिसोर्स का ऑब्जेक्ट बनाना है। ये बात सुना? Does it make sense? Does it make sense? Okay? तो ये मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर रिसोर्स, अगर वो नहीं बनाया होगा तो वो ऑटोमेटिकली कॉल, ये बात समझ आ रही है? ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली उसका शेल कॉपी का वर्जन बना हुआ है, और हमें मसला नहीं है शेल कॉपी, फिर हमारी क्लास के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वाला कॉल होगा और उसका मतलब है। Does it make sense? Does it make sense? Okay? So far so good. So far so good. ठीक है? ठीक है? शाबाश। या इसी को कहने का एक और तरीका भी है, वो ये कि हम न्यू कर दें, न्यू टी करेंगे तो वो रिसोर्स बन जाएगा, और हम स्टैटिक दिस एरो PTR इज इक्वल टू क्या कर देंगे? a डॉट, तो m है ना, MPTR दिया है, तो उसके लिए इक्वल टू का ऑपरेशन यू कैन डू इट इन बोथ वे, इट्स फाइन, ठीक है? लेकिन बेटा ये किसका इक्वल टू ऑपरेटर कॉल कर रहे हैं? हाँ, रिसोर्स का। शाबाश, बदला। तो ये हमने कर दिया क्या? ये हमने कॉपी कंट्रोल, दिस इज वन वे टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि इसके इक्वल टू को भी ऑपरेटर ओवरलोड करना है, तो कर देते हैं जी। इक्वल टू ऑपरेटर के लिए क्या करना पड़ता है? ऑपरेटर इक्वल टू जी, यहां लिखें क्या? कांस्टेंट ऑटो PTR1, यहाँ पे T आएगा, M% A आएगा, और रिटर्न टाइप इसकी होगी कांस्टेंट ऑटो PTR1, और यहाँ पे आ जाएगा T, ठीक है? और यहाँ पर भी M% है, ठीक है ना? यहाँ पर भी M% है, और यहाँ पर ऑपरेटर इक्वल, ठीक है? अच्छा, इसमें भी यही लिख देते हैं, दिस एरो MPTR इज इक्वल टू न्यू T, और यहां कहते हैं क्या? स्टैटिक दिस अंडरस्कोर M_PTR इज इक्वल टू क्या हो रहा है बेटा? स्टैटिक A.MPTR,
ठीक है? कॉल कर इसको कॉल नहीं कर सकते क्या ये जो बनाया हमने या दो अलग अलग फंक्शन बना लो, एक फंक्शन अलग बना लो, वो यही पर ही कॉल कर दो, यही आने वाला है ना, ये गलत है, लिखो दो क्यों? हाँ पहली बात तो ये कि इक्वल टू ऑपरेटर कॉल हुआ ना, तो हो सकता है कि जब मैं ptr1 जो है इज इक्वल टू ptr2 करता हूं, तो ptr1 के अंदर जो mptr पड़ा हुआ है वो पहले ही किसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, तो डोंट यू थिंक हमें उसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए, है ना? सो डोंट यू थिंक हमें ये लिखना चाहिए यहाँ डिलीट दिस नहीं, विद दिस तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, हमें डिलीट दिस के अंदर जो mptr पड़ा उसे डिस्ट्रॉय करना है, तो डिलीट mptr। सर ये भी तो पॉसिबल है कि P1 एक अकेला हो जो एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहा हो, मतलब समझ नहीं आई? मतलब कि एक सिंगल पॉइंटर है और एक मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। सॉरी ठीक है, ये वीडियो ठीक शक्ति सर अगर क्या नाम है हम P1 के पॉइंटर को अगर वो किसी को पॉइंट कर रहा है तो अगर हम डिलीट नहीं करना चाहते हाँ तो उसे रिटर्न करवा दें। नहीं, हमें डिलीट करवाना है, ठीक है? अगर मैं P1 इक्वल टू P2 लिखता हूं तो ये P1 जिस मेमोरी को पॉइंट करता है उसे डिलीट हो जाना चाहिए, जो मैंने यहां पे डिलीट कर दिया, ठीक है? थोड़ा सा एक सवाल है वो ये कि बाय डिफॉल्ट अगर मैं कोई आर्गुमेंट पास नहीं करता तो ptr किसी तरफ पॉइंट करेगा नल ptr, और अगर मैं उसे डिलीट करवाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि नल ptr को अगर डिलीट करते हैं तो सी प्लस नहीं जो है उसमें ऐसा मसला नहीं होता, ठीक है? सबको समझ आ गई बात? यस मसला। Look at this. अगर मैं लिख दूं P1 is equal to P1, what will happen? यहाँ आएगा, वो उस मेमोरी को डिलीट कर चुका होगा, अब A के अंदर जो mptr है वो डेंजर है, तो दोनों के एड्रेस चेक कर लें फिर शाबाश। So if this double equal to क्या address of A, अगर ऐसा है तो क्या कर दे, रिटर्न करवा दे वाला क्या स्टैटिक दिस, क्यों? किसी रिटर्न नहीं करवाना, और यहां पे भी रिटर्न करवाना है, रिटर्न स्टैटिक नेक्स्ट है, so this completes operative, बात सुना, ठीक है? So far so good, ठीक है? does it make sense है क्या हुआ, ठीक है? शाबाश। Take 1 minute to absorb this कि हमने क्या काम किया। So let
लेट मी जो मैंने अभी कवर किया ना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो कहता है सो प्लीज लुक एट द बोर्ड। सो वो कहता है कि दिस वर्क्स फाइन सो फार और ये इन दोनों की आउटपुट आ रही है, ठीक है। दिस वर्क परफेक्टली फॉर आवर प्रीवियस सेमेस्टर बट कह रहा है देयर इज ए क्रिटिकल फ्लॉ एंड व्हाट इज दैट क्रिटिकल फ्लॉ? इमेजिन द सेम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस। नाउ लुक एट दिस। हमने बेटा क्या किया, मैंने एक नया रिसोर्स बनाया और दूसरा रिसोर्स बनाया और उसको उसके बराबर कर दिया और अब फंक्शन खत्म। व्हाट विल हैपन? व्हाट इट शुड हैव डन इज दिस, रिसोर्स एक्वायर्ड, रिसोर्स डिस्ट्रॉय दो दफा होना है, दैट इज नॉट ये डिस्ट्रॉय तो एक ही दफा होना चाहिए। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन कि जब ये दोबारा से डिलीट करने के लिए जाएगा तो बेसिकली द रिसोर्स विल क्रैश। Does it make sense? All right? Everybody understand? और यहाँ पे वो बात है और actually there is another scenario as well, and this is the scenario. ये क्या करेगा? Basically, अगर if you pass this res1 to another function and pass it by value, तो क्या करेगा? ये exactly same scenario. ये एक नई कॉपी बनेगी। ये res जो है वो इस res1 जैसा है, which mean क्या होगा कि जो इसके अंदर मौजूद पॉइंटर और जो इसके अंदर मौजूद पॉइंटर दोनों के दोनों सेम मेमोरी को पॉइंट करेंगे और जैसे ही ये इस फंक्शन से बाहर आएगा ये डिस्ट्रॉय होगा और जब ये डिस्ट्रॉय होगा वी आर डूम्ड। व्हाई? बिकॉज़ ये जो res1 में पॉइंटर पड़ा हुआ है वो अब क्या बन गया हुआ है? डेंग। बस नहीं। सो इफ यू लुक एट द पिक्चर तो बेसिकली ये हो रहा है, ये यहां पर हमने res1 बनाया और जब आपने पास बाय वैल्यू का फंक्शन कॉल किया यहाँ पे तो बेसिकली क्या हुआ है? एक नई एंट्री बनी है यहाँ पर और यहाँ पे रेस का एक और रिसोर्स है जो इसके अंदर एमपीटीआर है वो भी यही पॉइंट कर रहा है और जब हम यहाँ से बाहर आए हैं तो इसने ये चीज डिस्ट्रॉय कर दी है और अब ये जो है ये क्या कर रहा है? ये डैंगल कर रहा है। एवरीबॉडी अप्रिशिएट द प्रॉब्लम, ठीक है, एंड एवरीबॉडी शुड बी एबल टू अप्रिशिएट कि हमने ये जो काम किया वो क्या किया, ठीक है ना? ये जो हमने इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कर दिया है और हमने क्या कर दिया? इसका ऑपरेटर इक्वल टू ओवरलोड कर दिया है। दिस इज एक्चुअली द फिक्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। बात समझ? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर के कैसे ना इस तरह इक्वल टू के भी चलाएगा, ठीक है, उसका नहीं पता इसमें आपको नहीं करना, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके। और यहाँ पे वो कहता है भाई अगर आपने इस चीज को हैंडल करना है तो मेक इट कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो ये क्या है? आपको क्या करना पड़ेगा? एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा और ऑपरेटर इक्वल टू आपको क्या करना पड़ेगा? ओवरलोड, असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोड। डज इट मेक सेंस? ठीक है, बात सही है, शाबाश। ऑलराइट जी, सो वी हैव फिक्स्ड द प्रॉब्लम, वी हैव स्मार्ट पॉइंटर, ओके, वी हैव अ स्मार्ट पॉइंटर, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक छोटी सी एक मसली है, ठीक है, वो मसली है कि इमेजिन ए सिनेरियो जिसमें मैं करता क्या हूं कि लेट्स से एक फंक्शन है जो कि रिसोर्स जनरेट करता है, तो वह कहेगा बेसिकली एक स्मार्ट पॉइंटर बनाता है और नया एक रिसोर्स जनरेट करता है और वो जनरेट करके उसको असाइन करता है, ठीक। और हमारा फंक्शन जो है वो रिसोर्स एज ए कॉपी रिटर्न करता है, ठीक है। कॉपी क्यों रिटर्न करेगा? बाय रेफरेंस रिटर्न। अगर एक लोकल कॉपी है और लोकल कॉपी उसने रिटर्न कर दी है तो वो बाय रेफरेंस तो नहीं आ सकती, इट हैज टू बी रिटर्न बाय कॉपी ताकि उसकी नई कॉपी बन सके। तो चलिए जी इसने नई कॉपी बनाई और लेट्स से वो लेट्स से इस तरह की एक लाइन है, ये एक लाइन है, एक फंक्शन का नाम है रिसोर्स जनरेटर। ये कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली क्या करता है? ये एक ऑटो पॉइंटर रेस लेता है और उसको उसके साथ असाइनमेंट करता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक रिसोर्स बनता है, वो उसको असाइन होता है और क्या करता है? वो उसकी कॉपी रिटर्न करता है, ठीक है। क्या होगा? बेसिकली होगा क्या? इस फंक्शन के अंदर एक रिसोर्स जनरेट होगा, ठीक है, ठीक है। फिर जब वो लास्ट लाइन लिखी होगी क्या? रिटर्न की। बेसिकली मैं लेट मी राइट दिस फंक्शन,
इसका नाम है जी रिसोर्स जनरेटर। यार ये प्लीज जूम से इतना करना, मैं लिख थोड़ा सा ऐप कर रहा हूँ। इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए? ऑफ कोर्स ऑटो पॉइंटर होनी चाहिए, ठीक है। ये करेगा यहां पर एक ऑटो पॉइंटर टाइप का एक P1 बनाएगा, जिसको क्या करेगा इज इक्वल टू न्यू रिसोर्स कर देगा, ठीक है। और यहां से इसने रिटर्न कर देना है क्या? P1, ठीक है। अच्छा, यहां पर रिसोर्स का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। यहां क्या होगा? यहां पे डिस्ट्रक्शन होनी है P1 की, बट उससे पहले क्या होना है? उसकी एक नई कॉपी बननी है ना। जब वो नई कॉपी बनेगी तो बेसिकली क्या होगा? ये रिसोर्स एक दफा बना, फिर इसकी एक नई कॉपी बनी, ठीक है। शायद वो उसकी वो भी ऑफ कोर्स और हमने कॉपी वेक्टर बना दिया, तो बेसिकली क्या होगा? उसकी नई कॉपी बनेगी, फिर डिलीट हो जाएगी। और फिर वो ये वाला डिलीट हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ मैंने ये लिखा हुआ है, तो इस जगह में क्या रिप्लेस होना है? वो यहाँ पे वही वो जो टेम्परेरी कॉपी बनी है वो यहाँ आनी है, और यहाँ में इसको असाइनमेंट होनी है, तो बस एक और नई कॉपी बनेगी, है ना। और जो इस लाइन के फौरन बाद क्या होगा? जो ये यहाँ पर टेम्परेरी कॉपी बनी है उसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, है ना। और जब रेस्ट डिलीट होगा और जब रेस्ट अपने स्कोर से बाहर आएगा तो वहां पर, तो बेसिकली एक रिसोर्स क्रिएट करने के लिए मुझे 3 दफा क्रिएशन करनी पड़ती है डिस्ट्रक्शन। दिस इज नॉट, दिस इज नॉनसेंस। एक रिसोर्स बनाने के लिए मुझे 3 रिसोर्स बनाने पड़ते। दिस इज ऑकवर्ड, दिस शुड नॉट बी अलाउड। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इमेजिन कि ये जो रिसोर्स था, अभी तो इसमें कोई भी एट्रीब्यूट नहीं डाला हुआ, इमेजिन करें कि फेसबुक का ऑब्जेक्ट था। अब उसमें जी कितने बड़े उन्होंने अपने कंस्ट्रक्ट्स रखे हुए हैं। अब अगर उन ऑब्जेक्ट्स की 3 दफा क्रिएशन हो रही है, आप तो बच जाएंगे। आपका जो सिस्टम है वो तो बिल्कुल बैठ है। दैट शुड नॉट बी अलाउड। ये बात नहीं। व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज वी विल गोइंग टू मेक श्योर, ठीक है ना, ठीक है। एंड जो हम करने जाते हैं ना, दिस इज सो फैंटास्टिक, इट्स समथिंग लाइक दिस। हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है? कॉपी बनाता है ना, एक लीव कॉपी नहीं बनाता है, ठीक है ना। हम एक काम करते हैं, इसका नाम है मूव कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज ए मूव कंस्ट्रक्टर? मूव कंस्ट्रक्टर इज ए कॉपी कंस्ट्रक्टर जिसमें थोड़ी सी एक चीज ट्वीक हुई है, और वो करता पता क्या है? Look at it. ये एक ऑब्जेक्ट था, इसके अंदर एक पॉइंटर था जो एक हीट की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। जब हम ये ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं, क्या बात हो जाए, ये ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं, अब वो चाहे कॉपी कंस्ट्रक्टर की कॉल हो चाहे इक्वल टू की कॉल, हम इस कॉल में पता क्या करते हैं? एक छोटी सी ट्वीक करते हैं, और ट्वीक ये करते हैं कि इसका जो पॉइंटर था जो कि मेमोरी को पॉइंट कर रहा था, वो हम यहाँ से यहाँ पर हम बेसिकली जब कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो इसके लिए एक नया रिसोर्स क्रिएट करते हैं। हम एक काम करते हैं, काम नहीं करते हैं, जो ये रिसोर्स, ये वाला पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा था, और ये वाला पॉइंटर जो है वो भी हम यहाँ उसको बेसिकली हम चाहते हैं इसी तरह की मेमोरी तक पॉइंट पाना चाहते हैं। हम बेसिकली करते हैं what move constructor does is exactly what we do in Windows में कट करके पेस्ट नहीं करते। जब कट करके पेस्ट करते क्या होता है? बेसिकली मूव, कि बेसिकली यहाँ से निकालो यहाँ रखो। तो हम एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर को ट्वीक करते हैं, और वो आइडिया ये है कि बेसिकली हम जब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे या इक्वल टू ऑपरेटर कॉल करेंगे, तो हम इस जो लेफ्ट ऑपरेंड होगा उसके पॉइंटर को नल कर देंगे, और जो लेफ्ट ऑपरेंड होगा जिसको असाइनमेंट हो रही है वो वाला पॉइंटर वहां होगा। अब क्या होगा? अब ये बेसिकली जो रिसोर्स 3 दफा क्रिएट हो रहे थे, तो बेसिकली क्या हुआ? यहाँ रिसोर्स क्रिएट हुआ, जब हमने रिटर्न किया तो रिटर्न ने बेसिकली इसका कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। कॉपी कंस्ट्रक्टर में हमारी ट्रांजिशन हो जाएगी। बेसिक ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि जो नई टेम्परेरी कॉपी बनेगी वो उसकी तरफ पॉइंट करना शुरू कर देगी, और जब P1 है, P1 जो है नल हो जाएगा। इसका मतलब इसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा लेकिन रिसोर्स का डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। और अब क्या होगा? अब जब यहां पर नई कॉपी आएगी तो नई कॉपी यहां से इसको असाइनमेंट हो रही है, यहां पर भी एग्जैक्टली यही काम होगा, which means जो रिसोर्स का एमपीटीआर है वो अब रिसोर्स
सोर्स की तरफ पॉइंट करना शुरू कर देगा और जो यहाँ पर है ये क्या हो जाएगा, ये नल हो जाएगा, इसमें दोबारा से सोर्स के सेंटर कॉल नहीं होगा। और अब जब रेस्ट इससे बाहर जाएगा तो एक दफा डिस्ट्रक्टिव कॉल। व्हाट अ ब्यूटीफुल चेंज, रियली ब्यूटीफुल। विद वन स्मॉल चेंज, you know, थ्राइस काम था उसको हमने श्रिंक करके कितना कर दिया, उसको हमने 1/3। What a beautiful change, and that's what we will going to do। ठीक है, फिर अब ये मूव घटक के बारे में बात करने लगे ऑब्जेक्टिव। हर साल तुम्हें समझ में आएगी बात, ठीक है? All right, so look at this change। What is move semantics? Move semantics का exactly same item, और वो करता क्या है? Constructor is exactly the same, delete is exactly the same, but look at copy and operator equal। Look at this, वो करता क्या है? वो जो A आ रहा है इसके MPTR को इसके MPTR के बराबर करता है, और A dot MPTR को क्या करता है? null। ठीक है? अच्छा, exactly same काम यहाँ पर भी होगा, but please be careful। क्यों? क्योंकि सेल्फ असाइनमेंट ना हो जाए। तो सेल्फ असाइनमेंट अगर हो रही है तो कुछ भी ना करें, रिटर्न स्टाइल दिस कर, ये बात नहीं। अदरवाइज वो पहले MPTR को डिलीट करेगा। क्यों डिलीट करेगा? किसी को हो सकता है कि मैं इसको असाइनमेंट करो लेकिन ये पहले किसी और को पॉइंट कर रहा हूं, ठीक है? तो बेसिकली इसको मैं डिलीट कर दूंगा, तो बेसिकली ये क्या हुआ, ये डिलीट हो जाएगा, ये इसकी तरफ पॉइंट करना शुरू कर देगा, और ये A.MPTR काम क्या कर देगा, नल कर देगा, और रिटर्न स्टैटिक दिस। And with this small change, look at this, ठीक है? Now what will happen कि वही काम जो मैंने यहाँ पे किया है वो बेसिकली एक क्रिएशन और एक डिस्ट्रक्शन, ठीक है? ये बात सुना? Everybody understand? So please let me give you 3 minutes। आपको इस पूरी क्लास का पता लग चुका है तो क्या क्लास है, ठीक है? प्लीज मुझे बताएं इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या हो। ये प्रोग्राम ये मेन लिखा हुआ है, आपके ख्याल में इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या है? प्लीज आपको पता लग गया ना कि वो ऑपरेटर दोनों के दोनों क्या है, ऑपरेटर में क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटर इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, ठीक है? आपके ख्याल में इसकी प्रोग्राम की आउटपुट क्या हो? जल्दी जल्दी बताइए। अच्छा, you have exactly 2 minutes to write it down on the paper। ये कुछ जान पेपर निकाले, पेपर निकाले, फिर दो के साथ में बैठे जल्दी Alright जी, line 23 हम जब बताओ रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कॉल होगा, यस रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कॉल होगा। क्यों? यहाँ पे आपने यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कॉल होगा कि MPTR नहीं, यहाँ पे रिसोर्स क्रिएशन हुई है नहीं, तो ऐसा है कि रेस्ट 2 के अंदर MPTR है और नल, ओके? अच्छा, अब मैं रेस्ट 1 डॉट इज नल कॉल करूंगा, वो नल है नहीं है, बेसिकली नॉट नल है, तो ये यहाँ आएगा, यहाँ पे नॉट नल लिखा हुआ है, और रेस्ट 2 डॉट इज नल जो है वो क्या है, तो ये नल लिखा हुआ है। ये बात सुना कि इधर आ जाए, मैंने रेस्ट 2 इज इक्वल टू रेस्ट 1 किया, इसमें वो हो गया ना, इसमें क्या हो रहा है, स्विचिंग हो गई। स्विचिंग होने का मतलब इसके लिए क्या है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। इसका मतलब है आप अगर मैं क्या करूंगा, ये ओनरशिप ट्रांसफर का लिखा हुआ आएगा मैसेज, अब मैं रेस्ट 1 डॉट इज नल करूंगा तो वो नल आएगा, और रेस्ट 2 डॉट इज नल करूंगा रियली ब्यूटीफुल, बाकायदा ओनरशिप ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स एक्जेक्टली व्हाट इट इज। ये इक्वल टू ऑपरेटर में भी हमने काम किया, हमने दोनों में ऑपरेट कर दिया ना, इक्वल टू में कर दिया है और सही बात है। ऑलराइट जी, अच्छा जी
आई एम एक्चुअली मूविंग टूवर्ड, हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये हो रहा है बेटा कि आई एम स्टक। मैं ये चाहता हूं, प्लीज बात सुनो, मैं ये चाहता हूं कि जब मैं कॉपी का सेक्टर कॉल करना चाहूं तो कॉपी बने, लेकिन अगर इस तरह का सिनेरियो, प्लीज अगर इस तरह का सिनेरियो, तो इस तरह के सिनेरियो में क्या होना चाहिए? इस तरह के सिनेरियो का ओवरऑल इंपैक्ट क्या है? एक दफा ये क्रिएशन भी, ये असाइनमेंट है ना, ये बात समझ गई? So look at this. अगर मैं एक और मेरा फंक्शन है f1, इसमें मैं रेस भेजता और मैं बाय कॉपी भेजता, ठीक है? यहां मैं इस f1 से एक्सपेक्टेशन करता हूं कि ये मेरे रेस होना चाहिए। तो मैं चाहता क्या हूं? इस केस में मैं चाहता क्या हूं कि ये रिटर्न करे तो ये जो ओरिजिनल चीज बनी हुई है उस वही यहां पर आनी चाहिए। लेकिन जब मैं यहां भेजूं तो यहां का क्या मतलब है? यहां पर बेसिकली नई क्रिएशन होनी चाहिए, ठीक है? व्हाट आई एम अबाउट टू डू इज द फॉलोइंग, कि मैं एक सिनेरियो क्रिएट करूंगा जिसमें कहीं मैं चाहूंगा कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो और मैं कहीं चाहूंगा मूव कंस्ट्रक्टर कॉल हो। ओके, अभी तक तो मेरा सिर्फ या तो मूव कंस्ट्रक्टर है या हमारा सिंपल कॉपी कंस्ट्रक्टर है। ये बात समझ गई? आई वांट द फॉलोइंग, कि कुछ सिनेरियो ऐसे हो जिसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट जहां हो तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो, और अगर मैं चाहूं तो कि मूविंग की तरह की चीज हो रही है तो मूव कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। ये मतलब जो कि बेसिकली कहां होता है, इस तरह का सिनेरियो होता है कि मैंने बाय कॉपी को चीज रिटर्न की